एक्शन दिख रहा है इस वक्त, वो आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं। और मिड कैप में आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी स्टॉक साइएंट यहाँ पर आज जोरदार खरीदारी है, करीब 4% ऊपर है स्टॉक। डीएलएम आईपीओ अगले कुछ महीने में संभव है और आईपीओ के आने की खबर के बाद हम देख रहे हैं कि साइएंट में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एनबीसीसी में शानदार तेजी है, कंपनी के ऑर्डर जीतने की खबर आई। रोड प्रोजेक्ट के लिए 448 करोड़ का ऑर्डर मिला एनबीसीसी को, जिसके चलते यहां पर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 4% ऊपर इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत डायनेमिक्स, आज यहां पर दबाव है क्योंकि आय में 13% की गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ अपडेट्स आए थे भारत डायनेमिक्स की तरफ से, जिसमें कि FY23 की बात करें तो काफ़ी ऑर्डर बुक भी थोड़ी वीक नज़र आ रही थी, जिसके चलते यहाँ पर करीब 4% की हम गिरावट देख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इन पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये जो स्टॉक्स है उसके अलावा मिड कैप स्पेस में और कहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ मौजूद है। वामाक्षी, बताइए और कहाँ पर एक्शन है इस वक्त? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो टीटीएमएल हम देख रहे हैं कि 4 दिन से लगातार ये स्टॉक में शानदार तेजी बनी हुई है। 4% की तेजी पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं। स्टार हेल्थ की बात करें तो 2 दिन से स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है और आईजीएल 2 दिन की गिरावट के बाद हम स्टॉक में आज फाइनली रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। जनरल इंश्योरेंस भी फोकस में है, 2 दिन से स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो फेडरल बैंक Q4 प्रोविजनल अपडेट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट 4 दिन की तेजी के बाद हम स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं। अशोक लेलैंड 4 दिन की तेजी के बाद यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम को ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। मैक्स हेल्थ केयर 3 दिन से स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है और सीजी पावर 3 दिन से ये स्टॉक भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। बात करते हैं आप कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो शुगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। शुगर स्टॉक्स जैसे कि धमपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, उगर शुगर, EID पैरी, दालमिया भारत शुगर जैसे सारे शुगर स्टॉक्स आज फोकस में है, काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अब आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से करीब 4% की तेज़ी इन सारे शेयरों में नजर आ रही है। लॉजिस्टिक शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स, ऑल कार्गो, स्नोमैन, गेटवे डिस्ट्री पार्क्स जैसे सारे लॉजिस्टिक शेयर्स भी आज फोकस में है, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। इनफैक्ट हमने देखा था कि स्टार हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस टॉप गेनर्स में भी शामिल थे और उनके अलावा भी काफ़ी इंश्योरेंस स्टॉक्स है जहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड जैसे सारे इंश्योरेंस नाम आपके स्क्रीन पर 1 से 6% की तेज़ी इन सारे शेयरों में नजर आ रही है। ओके, तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन स्टॉक्स हमने आपको बताए, इन पर एक एक करके आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन खबरों के चलते आज एक्शन कहाँ नजर आ रहा है, ये भी बताइए वामाक्षी। ये स्टॉक हमारे रेडार पर है। कंपनी ने अनाउंस किया 400 करोड़ का पब्लिक इशू सिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडीज का और इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में मगर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। सॉम डिस्टिलरीज की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने ट्रायल प्रोडक्शन शुरुआत किया है उनके एनहांस्ड बियर कैपेसिटी प्लांट पे जो कर्नाटका में है और इसी के चलते उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकती है और कमर्शियल प्रोडक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 15 दिन में शुरू हो सकता है और इसी के चलते स्टॉर्म डिस्टिलरीज में करीब 4% की तेज़ी नजर आ रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अपॉइंट किया है सुरेश HP को चीफ डिलीवरी ऑफिसर की पोजीशन पर और इसी के चलते सोनाटा सॉफ्टवेयर फोकस में मगर स्टॉक में हम गिरावट आती हुई देख रहे हैं। IOL केमिकल्स भी हमारे रेडार पर है क्योंकि उन्होंने विकास विज को CEO के पोजीशन पर अपॉइंट किया है। विकास विज प्रीवियसली सिब्लाक्स के साथ एसोसिएटेड थे, वहाँ पर वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे API और एक्सेस बिजनेस यूनिट्स के और इस न्यूज़ के चलते ये स्टॉक में करीब 2% की तेज़ी नजर आ रही है। पूना वाला फिनकॉप हम देखें Q4 FY23 के लिए
ये अपडेट्स आ रहे हैं और इसी के चलते पूना वाला फिनकॉर्प भी फोकस में है। टोटल डिस्बर्समेंट्स सबसे हाईएस्ट लेवल पर रहे हैं ये कंपनी के लिए 6,370 करोड़ के। यहाँ पर हम देख रहे हैं 151% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और 89% की सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने मिली है। AUM भी करीब 37% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और 16% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है। GNPA और NNPA भी एक्सपेक्टेड है आगे चलते हुए और भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नजर आ सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। तो इसी के चलते पूना वाला फिनकॉर्प भी फोकस में है। यहाँ पर भी ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, आईओएल केमिकल्स, पूना वाला फिनकॉर्प जैसी कंपनियां फोकस में है। मिड कैप स्पेस से इनसे जुड़ी खबर आ रही है और हल्के हरे निशान में ये सभी स्टॉक्स इस वक्त कारोबार भी कर रहे हैं। आफ्टरनून क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त बाजार में? हम देख रहे हैं लगातार तेजी बनी हुई है और आज 17,500 के लेवल को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, बट कहीं ना कहीं 17,500 को लेवल के ऊपर होल्ड करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है बाजार। क्या व्यू बन रहा है आपका और अब आने वाले 2-3 दिन में क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे मार्केट में? और बैंक निफ्टी में भी अपनी राय दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून। अरे मार्केट्स में देखें तो पिछले हफ्ते जब हमने 17,200 का लेवल एक गैप अप ओपनिंग के साथ में क्रॉस किया था, तभी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चेंज हो गया था, क्योंकि लगभग 12-13 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और 20 DMA के ऊपर काफी समय के बाद ये इंडेक्स निकला था। तो 17,200 के ऊपर लगातार हम पुल बैक मूव देख रहे हैं। सो आई थिंक इसे फिलहाल पुल बैक मूव तरीके से जो हम देख रहे हैं वो हमें लग रहा है कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 17,600 17,670 तक का अप मूव एक्सटेंड हो सकता है। बट इसे हम अब तक अप ट्रेंड का पार्ट फिलहाल हम नहीं देख रहे, क्योंकि जो डेटा है, आप FIS के इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा देखें तो इस पुल बैक मूव में हम लगभग 17,000 से 17,500 तक आ गए, बट उन्होंने अब तक अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो कवर नहीं किए। वो शॉर्ट्स उन्होंने पिछले सीरीज से अप्रैल सीरीज में रोल ओवर की और वो शॉर्ट पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट है। लगभग 11% के आसपास ही उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, यानी 89% ऑफ द पोजीशंस उनकी अभी भी शॉर्ट साइड पे, और निफ्टी फ्यूचर्स में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट उनका बिल्डअप है। सो क्योंकि अब तक शॉर्ट्स कवर नहीं हो रहे, तो फिलहाल जब तक वो शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट नहीं होती तब तक इसे पुल बैक मूव तरीके से देखेंगे। टेक्निकली नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,650 670 के आसपास है। तो फिलहाल हम ट्रेडर्स को ये राय दे रहे हैं कि एक पुल बैक मूव को देख के ट्रेड करें, 17,600 670 के आसपास, फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने को देखें। ठीक है। तो 17,600 17,610 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, जिस लेवल को सुबह से ही हमारे तमाम एक्सपर्ट वॉच करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो उसको देखते हुए आप रणनीति बना सकते हैं। रुचित, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड है, जिसमें पहला स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड। जो क्रॉम्पटन के चार्ट देखे तो रिसेंटली एक फॉलिंग वेज पैटर्न का पैटर्न का फॉर्मेशन ये स्टॉक में हुआ है और सपोर्ट एंड से अच्छा पुल बैक मूव हम ये स्टॉक में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में ये पुल बैक मूव अब तक खत्म नहीं हुआ है। 292 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। लगभग 314 तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और विद इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस CSB बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो वो थोड़े पॉजिटिव अच्छे टर्न हुए। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये स्टॉक में दिया है। पिछले कुछ दिनों में प्राइस अपो में वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली बढ़े हैं। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 270 272 तक का मूव आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसीलिए CSB बैंक खरीदारी करें। 251 का स्टॉप लॉस, 270 से 272 के टारगेट रेंज। ओके, ठीक है। तो CG कंज्यूमर अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर और CSB बैंक क्लियरली यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जब से अपडेट आए हैं